हाय फ्रेंड्स, कट ऑफ की सीरीज में अगला जो भोपाल का कट ऑफ हम देखने वाले हैं निकाल के। एक्चुअली वीडियो नहीं आ रहा था बीच में, क्योंकि एक बीच में आरटीआई का रिप्लाई अहमदाबाद जोन ने दे रहा था, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का कहना था कि जो एक्सपेक्टेशन है मेरा रैंक, वो उससे कहीं ज़्यादा रैंक जा रहा है, क्योंकि कट ऑफ ऐसे में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा कट ऑफ गलत हो सकता है कैलकुलेशन, लेकिन फिर आरटीआई के रिप्लाई के हिसाब से जब देखा तो बहुत सारा कैलकुलेशन करने के बाद पता चला कि उसमें बहुत सारे मतलब वो सारे बच्चे हैं जो क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई सभी का ले करके आरआरबी अहमदाबाद वो रिप्लाई दे रहा है। तो फिर उसमें देखा कि कितने कट ऑफ छाट करके जो बच्चे डिसक्वालीफाई हैं या फिर जो रैंक का डाटा उसमें क्वालिफाई वाला मैंने ऐड करके देखा, तो वो सटीक बैठ रहा है जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो फिर मैंने इस जोन का कटअप बनाने का सोचा। बहुत सारे बच्चे कटअप तो बहुत सारे दिख रहे होंगे, अब रिजल्ट भी आने वाला है कुछ दिन में, लेकिन चलिए फिर भी हम इस जोन का कटअप देखते हैं और आगे का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हम ऐसे जो टी स्कोर का कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए, सभी बच्चे का अपने अपना पक्ष है। 31 वाला का बोलना कुछ है कि मेरा लॉस हो रहा है उन्हें, और वैसे ही 15 वाले को बोल रहे हैं कि मेरा लॉस जा रहा है। उस पर बात करेंगे डिटेल। आइए पहले इससे चलते हैं हम अपने कटअप के जो बारे में चल देखते हैं इस जोन में भोपाल के बारे में। जैसे यहाँ की जो वैकेंसी है दोनों रीजन का मिला करके 830 टोटल वैकेंसी है, जिसमें यूआर का वैकेंसी जो है यहाँ 508 है, ओबीसी का 79 है, एससी का 102 है, एसटी का 69 है और ईडब्ल्यूएस का 72 है। इसमें ओबीसी और यूआर के कट ऑफ में बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जानते हैं 27% ओबीसी को रिजर्वेशन है और एससी को 102% 15% रिजर्वेशन है। तो यहाँ तो 15% रिजर्वेशन, जिसका 15% है उसी का ज़्यादा दिख रहा है 27 वाले से। तो यहाँ ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं दिया गया है फुल, कुछ रीजन रहा होगा, वैकेंसी कम रहा होगा या फिर कोई रीजन हो सकता है, वो तो आरआरबी को पता होगा। इसलिए यहाँ पे ओबीसी को 27% वैकेंसी जो मिलना था वो 27% न के लगभग 10% ही वैकेंसी का उसका मिल पाया है। और एससी का मतलब सभी यहाँ पे कम्युनिटी वाइज जो है वहाँ पे थोड़ा कम दिया गया है, ज़्यादातर वैकेंसी यूआर में है, इसलिए यहाँ का जो कट ऑफ है यूआर का थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला, उससे जस्ट कम कट ऑफ डिफरेंस देखने को मिलेगा अदर कम्युनिटी में। यहाँ ज़्यादा यूआर के बच्चे भी सिलेक्टेड मिलेंगे आपको। चलिए कट ऑफ में देखते, जैसे यहाँ का कट ऑफ जो गया है आरआरबी कट ऑफ जारी किया उसमें 63 पॉइंट कुछ है, मैंने 63 लिया है। वैसे ओबीसी का जो गया है 55.31 लिया गया है, एससी का जो लिया गया है 31.5 लिया गया है, एसटी का 26.6 है और वैसे ही ईडब्ल्यूएस का 41.5 है। ये कट ऑफ गया है। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं कितना कम का डिफरेंस है, 55 और 63, यानी कि लगभग 8 नंबर का ही ओबीसी और यूआर में मेंस में डिफरेंस। लेकिन और जोन का देखिएगा, जैसे ये हो गया मुंबई का, वहाँ पे देखिएगा अगर कट ऑफ 50 गया है यूआर का तो 30 नंबर गया है ओबीसी का। यहाँ 20 नंबर का गैप देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ वैकेंसी बैलेंस है, यहाँ वैकेंसी कम्युनिटी वाइज बैलेंस नहीं है। चलिए अब देखते हैं 830 तो टोटल था, उसमें पहले एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, जो आपने आरआरबी जो रिजल्ट दिया है उस पीडीएफ में आप सर्च कीजिएगा 15 12 41, तो ये प्योर दिख जाएंगे। जो यूआर के बच्चे होंगे उनका रोल नंबर ये स्टार्ट होता है। वैसे ही एससी का देखेंगे तो आप 15 12 42 डालिएगा एससी का, एसटी का डालिएगा 15 12 43, तो एसटी के प्योर बच्चे दिख जाएंगे। वैसे ओबीसी का 15 12 44 डालिएगा और ईडब्ल्यूएस का 45 डालिएगा, तो वो कम्युनिटी वाइज बच्चे आपको दिख लेंगे। तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पीडीएफ में किस कम्युनिटी के बच्चे कितने हैं। मैंने चेक कर लिया है। और डिटेल एनालिसिस के लिए पिछले वाला वीडियो देखिएगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में ही बनाने का सोचा है। पीडीएफ ज़्यादा खोलने पे दिखाने पे थोड़ा लंबा हो जाता है। वैसे ही जब 830 का 8 होना चाहिए होगा, कितना चाहिए था 6640, यानी 6640 बच्चे चाहिए थे साइको के लिए। लेकिन यहाँ पे जो पीडीएफ आप सर्च कीजिएगा उसमें जो दिया है उसमें 5934 बच्चे ही हैं, 5934, यानी कि 706 बच्चे जो इस जोन में कम हैं। 8 गुना प्योरली नहीं, 8 गुना से कम है, इसलिए 706 बच्चे ही हैं, क्योंकि इनको कम्युनिटी में कुछ बच्चे नहीं मिले होंगे, इस कारण ये कम्युनिटी वाले कम होंगे। क्योंकि अभी जानते हैं यूआर में जो होते हैं, जो भी कम्युनिटी के बच्चे होंगे वो यूआर से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, तो वो चले जाते हैं यूआर में, इसलिए यूआर का 8 गुना तो बिल्कुल होगा ही होगा। तो चलिए 8 गुना यूआर का होगा, तो यूआर से जब हम यूआर का देखने हैं, यूआर का यहाँ पे सीट कितना है, यूआर का सीट है 508 सीट है यूआर का। अब 508 सीट यूआर का है, 508 सीट का हम जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 4064 बच्चे चाहिए होंगे यूआर से साइको के लिए। लेकिन यूआर के पीडीएफ में जब आप सर्च कीजिएगा तो वो यूआर के कितने मिलेंगे, 1127 ही मिलेंगे। तो 1127 प्योरली यूआर के होंगे, बाद बाकी जो बच्चे होंगे ओबीसी वाले होंगे, एससी वाले होंगे, एसटी वाले, ये सब कम्युनिटी वाले कहाँ गए होंगे, यूआर में गए होंगे। ठीक है, अब चलिए जब यूआर में कम्युनिटी वाले चले गए होंगे तो इसलिए यहाँ पे जो देखिए कम बच्चे कितने दिख रहे हैं, 706 बच्चे कम दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप देखिएगा यूआर का कितना कम है, 29 होता है। 29 तो ओबीसी वाले आ जाएंगे, एससी वाले आ जाएंगे, सब कम्युनिटी वाले इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ से कम्युनिटी जैसे ओबीसी का सीट कितना है, 89 है। अब इसमें 8 से आप गुना कीजिएगा तो लगभग 632 बच्चे ओबीसी के चाहिए थे। लेकिन पीडीएफ में जो ओबीसी के कितने बच्चे हैं, 2283 है। यानी कि जी ये जो बच्चे हैं सिर्फ 632 ये कम्युनिटी वाले बच्चे हैं। ये 632 को घटा दीजिएगा, जो टोटल बच्चे ओबीसी के हैं 2283 में से, तो जो बचेगा वो कहाँ चलेंगे, यूआर में क्वालिफाई किए होंगे, उनका नंबर जो होगा 63 से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब वैसे ही सभी कम्युनिटी से
कम्युनिटी गए होंगे। एससी का गए हैं, एससी के चाहिए कितना था 816 चाहिए था, लेकिन एससी का पीडीएफ में सर्च कीजिए कितना है 1319 है। इसमें 816 बच्चे कम्युनिटी के हो जाएंगे, बाद बाकी जो बच्चे होंगे कहाँ के होंगे यूआर में चले गए होंगे। वैसे ही सभी कम्युनिटी से गए होंगे, ठीक है। और यहाँ जब 700 कम दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या होगा, जैसे 72 ईडब्ल्यूएस के हैं, इसके 808 गुने चाहिए होंगे, तो 800 गुने कितने, यानी कि 576 बच्चे चाहिए थे सिर्फ कम्युनिटी के। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस यूआर में चले गए उनके छोड़ करके, तो 576 तो वो कम्युनिटी के चले होंगे, और बाद बाकी जो बच्चे होंगे कहाँ वो यूआर में गए होंगे। तो 700 कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ज़्यादा ही बच्चे होंगे, 300-400 बच्चे, 300 अप्रोक्स बच्चे होंगे जो ईडब्ल्यूएस से, वो पीडीएफ में बता देंगे कितने होंगे, ईडब्ल्यूएस से कहाँ चले गए होंगे, यूआर में चले होंगे। तो फिर इसमें कम्युनिटी में कम गया होगा, यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे यूआर में चले गए होंगे, जिससे इसमें कम्युनिटी में प्लस 58 तो दिख रहा है। ये कम्युनिटी में 58 कौन है, सिर्फ अपने कम्युनिटी वाले हैं ईडब्ल्यूएस वाले, लेकिन उसके बाद जो यूआर में चले गए उस कारण कुछ सीट कम गया होगा कम्युनिटी का। वैसे ही एसटी में कम्युनिटी कम गया होगा, एससी में वैसे कम सभी कम्युनिटी से कम हुआ होगा, तब जाकर के 706 बच्चे कम हुए होंगे टोटल में, ठीक है। अब चलिए, अब एक बात पहले समझने वाली बात है, चलिए कट ऑफ से पहले हम एक बात बताएं। जैसे इस जोन में आपको सबको पता है कि इस जोन का जो एग्जाम हुआ था वो 2 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। जैसे 2 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन कितने थे, यहाँ पे क्वेश्चन 94 ही सही लिया गया, 100 में से 6 क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया। तो इग्नोर करने से कुछ बच्चे के मार्क्स घटे भी हैं, कुछ के बढ़े भी हैं। तो यहाँ इस जोन में हुआ, कुछ बच्चे के जैसे घट गए होंगे, तो घटे होंगे जिसके सही वाला ज़्यादा क्वेश्चन इग्नोर हो गए होंगे, तो उसके मार्क्स घट गए होंगे। लेकिन वही जिसका सही वाला क्वेश्चन गलत रहा होगा, वो इग्नोर हो गया होगा, तो उनके बच्चे के ज़्यादा बढ़ गए होंगे। तो इस जोन में जो प्रो रेटेड बढ़े हैं, यानी कि प्रो रेटेड कहने का मतलब है जो आपका कैलकुलेशन जो 64 पे किया गया, 94 पे किया गया है, उसके बाद कितने नंबर आपको एक्स्ट्रा मिला है। जैसे इस जोन में 6 क्वेश्चन इग्नोर हुआ, 6 क्वेश्चन इग्नोर होने के लिए इस जोन में लगभग 5 नंबर सबको प्रो रेटेड मिला। प्रो रेटेड कहने का मतलब कि आपका जो बच्चा था एक्चुअल उसका मार्क्स यहाँ पे कितना आ रहा था, 83 आ रहा था क्वेश्चन इग्नोर होने के बाद। लेकिन इनको जो 88 किया गया है, ये क्यों किया गया, ये प्रो रेटेड, ये क्वेश्चन जो 6 इग्नोर हुआ है उसके एवज में उनको 5 नंबर अप्रोक्स सभी को दिया गया है इस जोन में। प्रो रेटेड सबको इक्वल मिलता है, 0.5 नंबर ऊपर नीचा हो सकता है। लेकिन जो रो मार्क्स है, जैसे कोई बच्चा चेक किया होगा इसमें रैंक गुरुजी के डाटा में, तो उसके क्वेश्चन अप्रोक्स मान लीजिए कि वो 70 अटेम्प्ट किए होंगे, उसके 69 नंबर बन रहे होंगे। लेकिन 6 क्वेश्चन इग्नोर हुआ है, तो कुछ सही वाला भी हो गया होगा, कुछ गलत वाला भी हो गया होगा। तो लेट्स कि इस बच्चे का क्वेश्चन जो आ गया होगा, 2 क्वेश्चन इग्नोर कम हो गया होगा, तो 67 हो गया होगा। लेकिन फिर इसे 5 नंबर क्या दिया गया होगा, प्रो रेटेड दिया होगा। प्रो रेटेड देने के बाद इसके कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। यानी कि इस बच्चे के एक्चुअल में कितना था, 69 था, अब कितना हो रहा है, 72 हो रहा है, ठीक है। तो ये रो मार्क्स हो गया। लेकिन वही प्रो रेटेड क्या हो रहा है, 67 से 72 हो गया, तो प्रो रेटेड 5 बढ़ा और ये 3 बढ़ा। तो इस जोन में सबके साथ लगभग वही हुआ है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 83 से कितना हुआ, 88, लगभग 5 नंबर बढ़े। यहाँ पे देखिए 75 से 80 हो गया, ये भोपाल जोन का ही है। वैसे ही इस बच्चे का देखिए 83, 83.66 से लेकर के 89, यानी कि 5.5 नंबर इसके भी प्रो रेटेड बढ़े। तो इस जोन में प्रो रेटेड सबके जो बढ़े हैं, प्रो रेटेड में सबके 5 नंबर बढ़े हैं यहाँ पे, और रो मार्क्स में जो बढ़े हैं लगभग 2.5 से 3 नंबर बढ़े हैं इस जोन के। इस जोन में नहीं, अप्रोक्स 6 तारीख को, मतलब 2 तारीख फर्स्ट जिस जोन का हुआ होगा सबको यही मार्क्स मिला है प्रो रेटेड में और रो मार्क्स में। तो अब जो इस जोन का कट ऑफ गया है, आपको भी पता है 63 गया है यूआर का। तो यूआर का 63 कब गया है, जब बच्चे के प्रो रेट रो मार्क्स में लगभग 2.5 से 3 नंबर बढ़े हैं। यानी कि रैंक गुरुजी के जो डाटा है उसमें तो 65 ही गया होगा, या फिर 60 नंबर, क्योंकि 60 जो जिस बच्चों का 63 रहा होगा उस बच्चे को कितना मिल गया है, 3 मार्क्स अप्रोक्स। सबको नहीं, मतलब कुछ को घटे भी कुछ के बढ़े भी, तो अप्रोक्स 3 नंबर हम ले लेते हैं। रो मार्क्स सबको बढ़े हैं, तो रो मार्क्स बढ़ के 65.5 था किसी बच्चे का, तो वो 3 नंबर कहाँ, 3 नंबर बढ़ने के बाद 63 अप्रोक्स हो जाए, 63.5 हो जाता है। तब जाकर के 63.5 में वो लड़का जो कट ऑफ में आ गया होगा, युवा के कट ऑफ से वो क्वालिफाई किया होगा। तो समझिए, तो रो मार्क्स में 3 नंबर बढ़ा होगा, इसलिए मैंने जो रिजल्ट दिया है आरआरबी उसमें 3 मार्क्स हम घटा दिए हैं, अप्रोक्स 3 मार्क्स, क्योंकि सबके बढ़े थे। तो वो रैंक गुरुजी के डाटा से हम कैलकुलेशन किए हैं 3 मार्क्स घटा करके। तो 3 मार्क्स घटा करके देखिए, जैसे यहाँ पे जब ये 8, आपको भी पता है कि 8 गुना बच्चे लेने हैं, तो यूआर के जो है 500, यहाँ पे 508 सीट है, उसमें गुना करने के 8 से गुना करने के बाद कितना सीट आ जाता है, 4064 बच्चे। 4064 ये कौन चाहिए थे, ये चाहिए थे यूआर से। तो यूआर से 4064, लेकिन मैंने जब एक चीज़ अब चलिए दिखाते हैं पीडीएफ में आपको। देखिए ये रैंक गुरुजी के डाटा से ही यहाँ पे फिल्टर किया गया है। इसमें ओनली क्वालिफाई बच्चे काम लिए हैं, क्योंकि कट ऑफ तो क्वालिफाई वाले के बच्चा, डिसक्वालीफाई वाले को बनना नहीं है। तो कट ऑफ हम कितना गया था, यूआर का 63 गया था। अब हम रो मार्क्स सबके अप्रोक्स कितने बढ़े हैं, 63.3 मार्क्स बढ़े। यानी कि रैंक गुरुजी के डाटा से कट ऑफ कितना जाना चाहिए था, 60 जाना चाहिए था। तो चलिए अब 60 पे जा करके देखते हैं कि कितने कट ऑफ, कितने बच्चे आ रहे हैं। यहाँ देखिए कट ऑफ कितना गया है, लगभग इस रैंक गुरुजी के डाटा के हिसाब से 60 गया है। देखिए यहाँ पे 60 के आसपास है, आगे हम, क्योंकि 60 रैंक गुरुजी जो आरआरबी का डाटा उसमें 3 घटाने के बाद 60 पे आ जाते हैं। तो 60 पे आने पे कितने, लगभग 2300 के बच्चे, 2359, 60, 61, जो 70 है उसके आसपास में यहाँ से जा रहा है। यानी कि रैंक गुरुजी के डाटा का बच्चा 2300, यानी लगभग 2400 बच्चे लीजिए, वो
बराबर होंगे किसके, 4000 जो आरआरबी ने डाटा दिया है उसके हिसाब से, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी कि इसमें ऐसे बच्चे होंगे रैंक गुरुजी के डाटा में जिसने नहीं दिया है, तो उसका कैलकुलेशन के लिए हम ये पीडीएफ आपको देखिए, पीडीएफ देख लीजिए, मैच करा दिए हैं, 60 गया है। अब चलिए कट ऑफ चलते हैं, यानी कि 2379-80 के आसपास लिए हैं। यानी कि रैंक गुरुजी के डाटा से हम कितना कट ऑफ गए हैं, 60, और 60 पे हमको कितना बच्चा मिला है, 2379 यानी 2380 के आसपास। और जो आरआरबी का डाटा है 63 कट ऑफ गया है, तो 63 पे कितना आरआरबी दिया है, यानी कि 4064, यानी कि 1885 बच्चे हैं जो रैंक गुरुजी के डाटा में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। वो पास हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। और जोन में थोड़ा देखा गया तो कम था, लेकिन यहाँ पे इतना। तो इसमें जब हम इक्वल करने के लिए करेंगे तो 2300 से 389 से भाग देंगे तो ये आ गया 1.7। 1.7 कौन हो, 1.7, यानी कि इस रैंक गुरुजी के डाटा में हम 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आरआरबी वाला डाटा मिल जाएगा, या फिर आरआरबी वाला जो डाटा है 4064, उसमें हम 1.7 से डिवाइड करेंगे तो हमको रैंक गुरुजी के डाटा के हिसाब से कट ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये समझ गए, क्योंकि सबको पता है कि 3 नंबर मार्क्स मिले हैं, बढ़े हैं, तो बढ़ने के बाद कट ऑफ गया है 63, यानी कि रैंक गुरुजी के डाटा में घट जाएगा तो 60 के आसपास आ जाएगा। इसलिए वैसे ही जब मैंने एक वेरीफाई करने के लिए जब देखा, तो हम जो पीडीएफ 60 कट ऑफ गया है उसका कट ऑफ 60 पे हम पीडीएफ में जब सर्च किए तो हमको ऊपर में जो मिला बच्चे, यूआर के जो बच्चे मिले 569 बच्चे मिले, ओबीसी के वैसे ही 975 मिले, बाद बाकी सबका यहाँ दिखा हुआ है, देख लीजिएगा। इतना बच्चे कम्युनिटी वाइज मिले हमको जब 60 पे हम रैंक गुरुजी का डाटा देखे। और रैंक गुरुजी के डाटा से हमको जाना है किसमें, उस आरआरबी वाले डाटा में, तो 1.7 से हम गुना किए। तो 1.7 से गुना करने के बाद जैसे ओबीसी का 975 1.7 से गुना किए तो 1658 बच्चे। ये 1658 बच्चे कौन मिल गए, इसको हटाइए, ये नहीं, 1658 बच्चे कौन मिल गए, ये 1658 बच्चे ओबीसी के हैं जो यूआर में क्वालिफाई है और उसका कट ऑफ 60 से ज़्यादा कहें रैंक गुरुजी के डाटा में, या फिर 63 से ज़्यादा कहें हम आरआरबी के डाटा से। वैसे ही 670 बच्चे हमको एससी के मिले हैं, एसटी के 272, ईडब्ल्यूएस के 448 और युवा के 958 आ जाता है। तो जब इसको आप टोटल ऐड करते हैं तब आ जाता है 4044 बच्चे। यानी कि हमको 4044 बच्चे 1.7 से गुना करने पर रैंक गुरुजी वाले डाटा से मिल गया। और कट ऑफ यूआर के कट ऑफ में कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको कितना मिला था, लगभग 4064 बच्चे, 4064 बच्चे। यानी कि 1.7 में हमारा गुना करना एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि उस पर हमको बैठ रहा है। यहाँ पे कितना मिला है अप्रोक्स 4064 बच्चे, और वहाँ से कितना मिला है 4044 बच्चे, यानी कि बिल्कुल सटीक बैठ रहा है 1.7 से गुना करने पे। और जोन में तो कम था, 1.34 गया था, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लगता है कि वहाँ पे डाटा, इस जोन का जो बच्चे वो कम डाटा दिए हैं। ये चीज़ें, सारी चीज़ें समझ गए आप। अब चलिए हम चलते कट ऑफ की ओर, ठीक है। चलिए अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो कट ऑफ में आपको भी पता है कि सारे टीचर लोग हैं या फिर जो यूट्यूबर है, सारे सर लोग भी हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि 50% बच्चे पास फेल कर जाएंगे साइको में और 50% पास करेंगे। तो लगभग पास फेल तो उतना ही है, पास 50% या 60% करता है। लेकिन आपको भी पता होगा जो बच्चे पढ़ने वाले, जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा साइको में मेहनत किए होंगे, बजाय कि जो बच्चे एकदम कट ऑफ के पास होंगे। कट ऑफ वाले ऐसे भी जान रहे हैं कि मेरा अगर साइको निकल भी जाएगा फिर भी नहीं होना है, तो वो साइको दिए होंगे, लेकिन उतने अच्छे से नहीं दिए होंगे जितने अच्छे से जो ज़्यादा नंबर वाले बच्चे दिए होंगे। तो ज़्यादा नंबर वाले में लगभग 20% बच्चा, मेरा मानना है कि 20% बच्चे फेल करेंगे। और जो बच्चे एकदम कट ऑफ के पास रहे होंगे उन बच्चों में लगभग 70 से 80% फेल करेंगे, क्योंकि वो तैयारी उतना अच्छे से नहीं कर रहे होंगे। तब जाकर के एवरेज 50% बच्चे साइको फेल होते हैं। आपका मर्जी, जितना सोच लीजिएगा। ज़्यादा परसेंट बच्चे फेल करवाइएगा साइको में, रैंक टॉपर में, तो रैंक थोड़ा कम जाएगा, तो कम कट ऑफ जाएगा, लेकिन ऐसा मुश्किल लगता है मुझे, जहाँ तक आइडिया लगता है। चलिए अब कट ऑफ, जैसे यूआर का इसमें वैकेंसी कितना है, 508 वैकेंसी है, तो हमने फेल कितना करा दिया है, 20% साइको को फेल करवा दिया। 20% जो साइको फेल करेंगे तो उसके बाद कोई बच्चे तो आएंगे ना 20%, तो 20% 102 होता है, यानी कि 102 बच्चे हम ऐड कर दिए हैं, तो लगभग कितना चला गया है, 610 बच्चे रैंक तक। ये रैंक 610 रैंक कौन सा है, जो आरआरबी के पास जो रैंक होगा उस रैंक के हिसाब से इतना बच्चे जिनका रैंक 610 के आसपास होगा वो बच्चे पास कर जाएंगे यूआर से डीवी के लिए। तो हमारे पास तो वो डाटा है नहीं, आरआरबी के पास जो डाटा है, तो उस डाटा के लिए मैं कैलकुलेशन किया। आपको भी पता है कि 1.7 जो रैंक गुरुजी का डाटा है उससे हम डिवाइड करेंगे जो रिजल्ट वाला डाटा है उससे, तो हमको मिल जाएगा रैंक गुरुजी के डाटा में। तो रैंक गुरुजी का डाटा से हिसाब से कितना गया, 630, यानी कि 1.7 गुना 1.7 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट नहीं किए हैं रैंक गुरुजी के डाटा में। तो यानी इससे भाग देंगे तो हमको 360 यूआर का जितना जो रैंक होगा उसका हो जाएगा। वैसे ही ओबीसी में जो 79 सीट है उसका 20% हम ऐड कर दिए, 16 हो गया है, यानी टोटल 95 सीट आरआरबी के हिसाब से हो जाएगा जिसका रैंक तक, उसमें 1.7 हम भाग दिए, हमको आरआर निकालना है रैंक गुरुजी के डाटा से। तो रैंक गुरुजी के डाटा से निकालने के बाद 56 रैंक तक जो ओबीसी में होंगे उनका कट ऑफ बन जाएगा। वैसे ही एससी में 72 रैंक तक जो है, एसटी में वैसे ही 49 रैंक तक, और ईडब्ल्यूएस में 51 रैंक तक, ये रैंक तक जो बच्चे होंगे वो अपना क्वालिफाई कर जाएंगे। अब चलिए कट ऑफ की ओर चलते हैं। तो जैसे हमको रैंक कितना चाहिए था, रैंक 360 रैंक चाहिए, 360 रैंक तक हमको पास कर जाएगा। 360 रैंक चाहिए रैंक गुरुजी के डाटा से, और 610 रैंक चाहिए होगा हमको आरआरबी के डाटा। आरआरबी के डाटा है नहीं, रैंक गुरुजी से देखते हैं अब हम 360 रैंक तक है। चलिए 360 रैंक तक देखते हैं कि कितना कट ऑफ जाता है।
चलिए ये क्वालिफाई वाला डाटा देख रहे हैं यहाँ पे सभी जो सिर्फ भोपाल जोन का है, सभी कम्युनिटी के यहाँ पे बच्चे हैं, इसमें सिर्फ क्वालिफाई वाले हैं। तो यहाँ से हम कितना रैंक हमको जाना था, हमको 360 रैंक तक जाना है। चलिए 360 रैंक तक हम देखते हैं कितना कट ऑफ जा सकता है। यहाँ पे आ गया 360, ये देखिए यहाँ रैंक कितना आ गया 360 रैंक आ गया। 360 रैंक पे हम देखते हैं कितना जा रहा है, यानी कि 80.36, यानी कि 80.36 जिस बच्चे का रो मार्क्स है उसके पूरे चांस है, उससे ऊपर वाले के पूरे चांस है कि वो क्वालिफाई करेंगे डीवी के लिए। वैसे अब इसमें तो ये तो प्योरली डाटा नहीं है, ये तो इसके बाद भी तो साइको जुड़ना है ना। इसमें तो 80.36 तो ये कट ऑफ नहीं जाएगा, इसमें कुछ घटेंगे और साइको के कुछ मार्क्स ऐड होंगे। अब चलिए वहाँ पे चलते हैं हम, उससे देख लिए कितना जा रहा है। कितना कट ऑफ जा रहा था रैंक के लिए, उतना रैंक के लिए 800 मतलब सॉरी 80.36, तो 80.36 रैंक 360 रैंक के लिए जा रहा था, और वही रैंक लगभग 610 के लिए भी जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो डाटा आरआरबी रैंक में गुरुजी में नहीं दिए हैं ना, तो वो ऐड हो जाएंगे इसी में। तो 80 के प्लस में ऊपर जो भी होगा सब आ जाएगा। तो 80.36 का हम 70% लेंगे पार्ट ए का, और लगभग हम साइको में मान लीजिए कि इस जोन से बच्चे 21 नंबर लेंगे। अगर 20 नंबर लाएंगे तो कुछ बच्चे का मान लीजिए 20 नंबर लाएंगे तो इसमें 1 नंबर कम कट ऑफ चला जाएगा। अगर 22 नंबर लाएंगे तो ज़्यादा चला जाएंगे, लेकिन एवरेज 21 नंबर लाएगा। कोई 22 नंबर भी लाएगा तो 22 नंबर वाले, कोई 19-20 नंबर भी लाएगा तो एवरेज मिला के 21 नंबर हो जाएगा। यानी कि इस जोन से 21 नंबर या फिर 20 नंबर कहिए, 20 नंबर कहिएगा तो 1 नंबर अपना घटा लीजिएगा कट ऑफ में। 21 नंबर अगर साइको में आता है तो सबके इतने लोग आएंगे। चलिए यहाँ पे कट ऑफ कितना चलेगा, 70%, 80.36 का 70% लेंगे तो कितना मिलेगा, 56.25 मिलेगा। साइको का 21 नंबर जोड़ दिए, ये कट ऑफ चल गया कितना, 77.25। ये फाइनल कट ऑफ रहेगा आरआरबी का, भोपाल का। और इसमें ये तो ये जाएगा वैसे ही जैसे अब ओबीसी का देखते हैं। तो ओबीसी के लिए कितना बच्चा हमको कितना चाहिए था, ओबीसी के लिए बच्चे चाहिए थे 56 रैंक तक, 56 रैंक। अब हम चलते हैं पहले कि इसका कितना रह गया था, 80.36। तो 80.36 से ऊपर जो भी बच्चे होंगे वो कहाँ चले गए होंगे, वो तो आपको भी पता है कि वो चले गए होंगे यूआर में। तो हम चलते हैं अब ओबीसी का देखते हैं कि कितना जा सकता है कट ऑफ। 1 मिनट सॉरी, आइए ओबीसी का अब हम देखते हैं। अब ये प्योरली हम ओबीसी के पीडीएफ में आ गए। ओबीसी के पीडीएफ में देखिए कट ऑफ कितना गया था, 36 पॉइंट यूआर का गया था। यूआर का जो गया था कितना गया था आपको भी पता है, 80.36 गया था। तो 80.36 से ऊपर जो भी होंगे यूआर में चले गए होंगे। तो यूआर में कितने चले गए होंगे, जैसे देखिए एससी पे यूआर में कितने चले गए, लगभग 146 बच्चे यूआर में चले गए होंगे। अब यूआर में 146 के बाद हमें 146 था, अब 146 के बाद हमें कितना चाहिए था, ओबीसी से 56 सीट चाहिए था। तो 56 सीट से हमको कितना टोटल करें, इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 205 सीट हो जाएगा। अब 205 रैंक तक ओबीसी का चलते हैं। तो ओबीसी में अब 205 रैंक तक हम चलते हैं। ओबीसी में 205 रैंक पर लगभग 205, यहाँ पे 205 रैंक है, कितना जा रहा है कट ऑफ, 78.7 जा रहा है। यानी कि जो इसका रो मार्क्स ओबीसी में 78.7 है उसका रिजल्ट बनेगा ओबीसी से। अब चलिए कट ऑफ में चलते हैं, वैसे ही सबका दिखा दिए। तो वैसे ओबीसी का कितना बन रहा था, आपने देखा ओबीसी का बन रहा था 78.7। वैसे ही मैंने सभी कम्युनिटी का देखा, दिखाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। जैसे एससी का गया था 74 कट ऑफ जा रहा है, एसटी का जो जा रहा है 69.69, और ईडब्ल्यूएस का जो जा रहा है, ईडब्ल्यूएस का 77 जा रहा है। ये रो मार्क्स है। अब इसमें रो मार्क्स में सबका 70% इधर करके ऐड, फिर 21 नंबर सबको मिल गया है साइको में। अब जाकर के तब ये कट ऑफ इतना फाइनल बन रहा है, ये कट ऑफ। तो यहाँ से हम कितना है, वो यूआर का कट ऑफ कितना जाता हुआ दिख रहा है, 77.25 जा रहा है। वैसे ही ओबीसी का 76.09 जा रहा है। वैसे ही एससी का 72.8, एसटी का जो जा रहा है 69.78, और ईडब्ल्यूएस का 74.9। ये कट ऑफ फाइनल रहेगा, इतना ही। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इसमें कुछ जो कट ऑफ जो है 21 नंबर साइको में नहीं ला पाएंगे, तो कुछ बच्चे 19 भी लाएंगे, 20 भी लाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको पहले ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये हम किससे डाटा से कट ऑफ निकाले हैं, रैंक गुरुजी के डाटा से कितना जा रहा है, 60 कट ऑफ हम माने थे। लेकिन ऐसे कितना गया था, 63। तो हम 3 तो घटाए थे ना फाइनल कट ऑफ में, तो जो फाइनल रिजल्ट जाएगा वो तो इस वाले डाटा के 63 वाले कट ऑफ से जाएगा। लेकिन ये तो हम बनाए हैं 60 वाले से, तो 60 नंबर में फिर 3 नंबर तो ऐड कर देंगे। 3 नंबर का 3 का 70% ही जुटता था, तो लगभग 2 नंबर और ये कट ऑफ बढ़ सकता था। लेकिन बहुत सारा फैक्टर करता है, और इसमें आपको ज़्यादा साइको में भी फेल करवाइएगा तो वो भी करवा लीजिएगा। 30% बाद भी फेल करवाने के बाद लगभग यही कट ऑफ जाएगा, क्योंकि 2 नंबर इसमें और बढ़ सकता था, क्योंकि वो ये डाटा जो है कट ऑफ है रैंक गुरुजी के है, रैंक गुरुजी से। लेकिन 2 नंबर फिर कट ऑफ बढ़ के आया है, तो 2 नंबर लगभग बढ़ सकता है। लेकिन अप्रोक्स बहुत सारा यहाँ से 1 नंबर आप ये वाला घटा दीजिएगा, और बहुत सारे 30% तक साइको में फेल करवा दीजिएगा, तो उसके बाद ये कट ऑफ जाता हुआ दिख रहा है हमको फाइनल। इससे प्लस 1 नंबर ज़्यादा या 1 नंबर कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आगे